बिजनौर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जी हां, नजीबाबाद रेलवे में तैनात एक रेलवे कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। मौत के बाद मृतक की पत्नी ने मृतक के परिजनों को मृतक की हार्ट अटैक से मृत्यु होने की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचे मृतक रेलवे कर्मचारी के परिवार वालों ने पुलिस को सूचना देकर के पुलिस को बुलाया और अपने बेटे की हत्या की आशंका जताई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पंचनामा भर के उसको पोस्टमार्टम के लिए ज़िला बिजनौर लाने लगी, तो मृतक की पत्नी ने मृतक के पोस्टमार्टम कराने से साफ मना कर दिया। पुलिस को आशंका थी कि मृतक की कहीं ऐसा तो नहीं हत्या हो गई हो, इसीलिए मृतक के परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई और मृतक का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें मृतक के पोस्टमार्टम में मृतक युवक की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया। वहीं आनंद फानन में पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर के मृतक कड़ाई से पूछताछ की, तो मृतक की पत्नी ने कबूलनामा अपना कबूल लिया। वहीं अब मृतक के परिजनों ने कलेक्ट्रेट बिजनौर में धरने पर बैठे हैं और उनका मांग है कि मृतक की पत्नी के साथ हत्या में और कौन शामिल है, इसका खुलासा जल्द से जल्द बिजनौर पुलिस सामने लाए। रामनगरी अयोध्या के थाना इनायत नगर के दुभियारा गांव में एक तांत्रिक के हत्या का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एक एंगल ये भी बनाकर देखा जा रहा है कहीं यह मामला झाड़ फूक का तो नहीं है। जो तांत्रिक राज बहादुर उर्फ बाबा बेचन दास, जो गांव के बाहर एक मंदिर और कमरा बनाकर रहता था, उसकी देर रात अज्ञात युवकों के द्वारा हत्या कर दी है। लेकिन पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि किन मामलों को लेकर यह हत्या की गई है और क्या वजह रही है इस हत्या के पीछे। प्रयागराज की नैनी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 3 अंतर जनपदीय असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 10 स्वचालित पिस्टल, 3 तमंचे और 8 मैगजीन बरामद की गई है। ये लोग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों में अवैध असलहे सप्लाई करते थे। लोग इनके पास से आकर अब असलहे खरीदते थे और जाकर वारदातों को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल पुलिस इनके और लोगों की धरपकड़ में लग गई है और ये कहां से असलहे लाते थे, कितने असलहे लाते थे, किसको सप्लाई करते थे, ये सब की जांच कर रही है। अपने अच्छे कार्यों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह लगातार ऐसे कार्य करते रहते हैं जिनसे कहीं ना कहीं उनकी ख्याति लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, इसी कड़ी में उन्होंने ऐसे कार्य किया है जिसमें उनके पास में लगातार शिकायतें जा रही थी कि कानपुर के कुछ प्राइवेट स्कूल लगातार जो महंगी फीस ले रहे हैं, उसी के साथ साथ जो किताबें हैं वो भी अपने यहाँ से ही दे रहे हैं और जो उनके यहाँ से अगर नहीं दे रहे हैं तो कुछ ऐसे वेंडर हैं जिनको चिन्हित किया गया स्कूल के द्वारा कि इन्हीं के यहाँ से किताबें ली जाएंगी। जो मूल्य से अधिक किताबें दी जा रही थी, इसको लेकर के कुछ नोटिस स्कूलों को भेजे गए थे। इसके बाद में जिलाधिकारी के पास में स्कूल के द्वारा कुछ लोग जरूर आए थे, लेकिन उनसे जब पूछा गया तो वो बातें संतुष्टि के तौर पर जिलाधिकारी को नहीं बता पाए, जिसके आधार पर जिलाधिकारी ने 9 अप्रैल को प्रिंसिपल को वहाँ पर आने के लिए कहा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे वेंडर और जो स्कूल हैं जो किताबों की सही सूची नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। अभी मामला बात करें अगर तो शिवगढ़ थाना क्षेत्र का है। मालिन के पुरवा गांव में एक युवक अपने ससुराल जाता है परिवार के साथ में और शाम को उसके ससुराल में एक भंडारा रहता है, उसमें रहता है और रात वहां रुकता है। और अगले दिन सुबह उस युवक की, जो थाना महाराजगंज का रहने वाला है, गरीब के पुरवा का, थाना महाराजगंज से अपने ससुराल थाना शिवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत जाता है और वहां पे अगले दिन सुबह जब ससुराल में उसको लोग जाते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ गए लोग, तो वो वहां पे उनकी बॉडी मिलती है और बॉडी मिलते ही पूरे थाना क्षेत्र शिवगढ़ में हड़कंप सा मचता है। और जब वहां पे मौके पर एडिशनल एसपी संजीव सिन्हा खुद पहुंचते हैं पुलिस फोर्स के साथ में, तो वहां पे पता चलता है कि इस युवक की जब बॉडी की शिनाख्त होती है और देखी जाती है, पहचान होती है, तो पता चलता है कि इसकी हत्या की गई है। उसके उस शरीर पे जो निशान पाए गए फिलहाल उसका ये नहीं क्लियर हुआ कि किस चीज के निशान है, लेकिन किसी ऐसे चीज के निशान है जिससे पुलिस
ये कह रही है कि ये हत्या का मामला है और एडिशनल एसपी ने खुद बताया कि हत्या का मामला और आने वाले समय में इसकी पंचनामा हो गया था और उस समय जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई थी, बॉडी के बाद पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा कि एग्जैक्टली इस मामले में हुआ क्या था और क्यों इसकी जो है हत्या हुई। इसकी जांच आगे की जा रही है। एडिशनल एसपी बताया जल्द ही इस घटना का अनावरण रायबरेली पुलिस और शिवगढ़ थाना पुलिस करेगी। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी आज ताज नगरी आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर पहुंचकर हुए हमले की जानकारी ली और उन्होंने साफ तौर से कहा कि लोगों में सच सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ये हमला जो हुआ है, इतने लोकप्रिय नेता हैं रामजी लाल सुमन, उनके आवास पर हमला होना भारत की तेजीब के खिलाफ है। इस हमले से पूरे भारत का सर झुका है और पूरा भारत रामजी लाल सुमन के साथ है। वहीं उनसे जब बात की गई वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर से कहा समाजवादी पार्टी शुरू से इस वक्फ बोर्ड के बिल को रिजेक्ट करती आई है। सिद्धार्थनगर जिले की बिस्कोहर नगर पंचायत के एक व्यक्ति के द्वारा सरकार के ट्रिपल इंजन सरकार को लेकर के लगाया आरोप। उसने कहा सरकार एक तरफ स्वच्छता अभियान को लेकर के लोगों को जागरूक कर रही, चारों तरफ स्वच्छता अभियान को लेकर के एक मुहिम चलाया गया कि स्वच्छता अभियान को लेकर के स्वच्छ भारत सुंदर भारत हो, लेकिन बिस्कोहर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 अटल नगर में जहां गंदगी का अंबार देखने को मिला, उसी परिवार से जुड़ा जो राजा अंसारी है, जो एक वैश्यावृत्ति करने वाले परिवार से जुड़ा, उसने सरकार के ऐसे महत्वाकांक्षी योजनाओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिस्कोहर नगर पंचायत के चेयरमैन के द्वारा स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार एक तरफ स्वच्छता अभियान को लेकर के लाखों रुपए खर्च कर रही है, तो दूसरी तरफ नगर पंचायत के चेयरमैन या सभासद के द्वारा ऐसे जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ऐसे क्षेत्रों का शायद कभी लोगों ने निरीक्षण नहीं किया। सिर्फ लोगों को वोट से मतलब था, स्वच्छता अभियान को लेकर के कोई मतलब दिखाई नहीं दिया। पीलीभीत पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि उनके क्षेत्र में कुछ लोग एटीएम कार्ड से फर्जी तरीके से पैसे निकाल रहे हैं। जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पुलिस के हाथ 2 शातिर बदमाश हाथ लगे हैं। पुलिस ने उनके पास से 24 फर्जी एटीएम कार्ड, 88,070 रुपये भी बरामद किए हैं। 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एडिशनल एसपी ने घटना का खुलासा किया है कि उन्होंने बताया ये जो लोग हैं अंतर जनपदीय के रहने वाले हैं और इनके पास से एक मोटी रकम और 24 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड जो लोगों के साथ फ्रॉड करके उनका पैसा निकाल लेते थे, इसकी शिकायतें मिल रही थी। आज उन दोनों को पकड़ लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडिशनल एसपी प्रतीक दहिया ने बताया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है।